हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 1। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 8 और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है विविधता में एकता। इस टॉपिक में हम जानेंगे विविधता में एकता के बारे में कि इतनी विविधता होते हुए भी भारत में एकता है, कैसे है और इसका क्या इतिहास है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। भारत की विविधता भारत की ताकत है। भारत की विविधता भारत की ताकत है, भारत की पहचान है। भारत में इतनी विविधता है, ये पूरी दुनिया में हमारी एक विशिष्ट पहचान है, हमारी भारतीयों की एक आइडेंटिटी है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तब भी भारत में विभिन्न समुदाय, धर्म, भाषा के लोग एक साथ मिलकर उनके खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में खड़े थे। अंग्रेजों ने क्या सोचा था कि ये लोग, इनमें तो इतनी विविधताएं हैं, इतने इनमें डिफरेंसेस हैं, हम तो इन पर फूट डाल के आराम से राज कर सकते हैं, हम तो इनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर इनके ऊपर राज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सभी लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी स्वतंत्रता की, और आज स्वतंत्रता हासिल की थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सभी एक साथ थे। किसी ने भी अंग्रेजों की फूट डालो की नीति को सफल नहीं होने दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इतने गीत उभरे थे, इतने चिन्ह उभरे थे जो विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं, जैसे कि भारतीय झंडा। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो गीत उभरे थे, जो चिन्ह उभरे थे, वो विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते थे, हमारी एकता बनाए रखते थे। कैसे? भारत का राष्ट्रगान है, चाहे सभी कितने ही अलग धर्म के हों, अलग जाति के हों, विभिन्न समुदाय के हों, अलग भाषा बोलते हों, लेकिन जब राष्ट्रगान की बारी आती है तो सब एक तरह से खड़े होकर एक साथ ही राष्ट्रगान गाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? विविधता में एकता। हम बात करते हैं अपने भारतीय झंडे की, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरा था। उसमें क्या है? हमें 3 पट्टियां रखी गई हैं, केसरिया, सफेद और हरी। केसरिया जो हिंदू धर्म को दर्शाता है, हरा जो मुस्लिम धर्म को दर्शाता है, और सफेद जो यहूदी, पारसी, ईसाई धर्म को दर्शाता है। इसके अलावा अशोक चक्र को भी इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि हाँ, उन चिन्हों में, उन राष्ट्रगानों में, उन राष्ट्रीय गीतों में सभी को शामिल किया गया था, सभी को एकता का विश्वास दिलाया गया था, विविधता के प्रति विश्वास बनाया रखा गया था, और इसीलिए सभी एक साथ स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? हमारा भारत विविध होते हुए भी एक है। हम भारतीय हैं, चाहे हम कितने ही अलग अलग धर्मों से हों, अलग भाषा बोलते हों, लेकिन फिर भी हमारी एक पहचान है कि हम सब भारतीय हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत गहरी है और जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है, जवाहरलाल नेहरू ने जो ये बात रखी है कि भारतीय एकता को किसी ने बाहर से नहीं थोपा है, किसी ने हमें ये आके नहीं बताया, किसी ने हमें ऐसा ऑर्डर नहीं दिया कि हमें सबको एक साथ रहना है, ये हमारी एकता है। ये हमारे अंदर एक अलग अंदर से ही भावना है, जिसमें हम एक दूसरे की प्रथाओं को स्वीकार करते हैं, सभी एक दूसरे का विश्वास करते हैं और एकता के सूत्र में बंधकर रहते हैं। और नेहरू जी ने ही हमें अनेकता में एकता का यहाँ पे विचार दिया था। तो अगर कभी हमसे पूछा जाए कभी कि अनेकता में एकता का विचार कहाँ से लिया गया है या किसने दिया है, तो वो हमें दिया है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, और उनकी किताब का नाम है भारत की खोज, जिसमें इन्होंने अनेकता में एकता और भारतीय एकता की बात की है। तो यही हमारी विविधता में एकता है, जिसमें हम अनेक होते हुए भी एक हैं, विविध होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी विविध हैं। यही हमारी पहचान है सबसे बड़ी कि हम भारतीय हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस चैप्टर के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से।
सो अभी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।